हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4। तो ऑलरेडी 3 चैप्टर तक हम लोग ने कर लिया था। तो 3 चैप्टर में हम लोग ने डिमांड एनालिसिस तक हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने ए पार्ट और बी पार्ट दोनों भी 3rd चैप्टर का देख लिया है। तो आज स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर, जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं सप्लाई एनालिसिस। पहले जान लेते हैं सप्लाई होता क्या है। जैसे कि हम लोग ने डिमांड चैप्टर में ये पढ़ा था कि डिमांड कंज्यूमर करता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट हम बाय करने जाते हैं तो हम पहले किस चीज़ को देखते हैं, हम प्राइस को देखते हैं। जब भी प्राइस ज़्यादा होता है तो हमारा जो डिमांड होता है वो कम हो जाता है। जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होता है, डिमांड कम होता है तो प्राइस ज़्यादा होता है। मतलब हमारा जो डिमांड है वो पूरी तरह से प्राइस के ऊपर निर्भर होता है। सेम उसी तरह से अगर हम सप्लाई चैप्टर की बात करेंगे तो सप्लाई में भी ये चीज़ रिपीट होती है, यानी आपका जो सप्लाई है वो भी पूरी तरह से प्राइस पे डिपेंड होता है। मगर सप्लाई के केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सप्लाई का रिलेशन है प्राइस के साथ वो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हमारा सप्लाई भी बढ़ेगा। जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारा सप्लाई भी बढ़ जाता है। लेकिन डिमांड के केस में डिमांड कम हो रहा था, यहाँ पे सप्लाई बढ़ रहा है। सप्लाई होता क्या है बेसिकली, अगर इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ सप्लाई इज इम्पोर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड। जितना इंपॉर्टेंट सप्लाई था उतना इंपॉर्टेंट हमारा डिमांड भी रहने वाला है। सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू सेलर। कितना गुड्स एंड सर्विसेज पड़ा हुआ है सेलर के पास सेल करने के लिए, उसे ही तो हम सप्लाई कहते हैं। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो सामान बेचता है, जो सामान बनाता है, उसे हम सेलर भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, फिर सप्लायर भी बोल सकते हैं। जैसे हम डिमांड के केस में हम कंज्यूमर थे, उसी तरह से अगर हम सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपने आप को हम क्या रख सकते हैं, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सेलर, एज अ सप्लायर हम अपने आप को मान सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल। टोटल अमाउंट, कितना गुड्स आपके पास है आपको सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसे बोला जाता है सप्लाई। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि टोटल आउटपुट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। टोटल आउटपुट अगर मैं बोलूं तो कितना प्रोडक्शन हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसे हम टोटल आउटपुट बोल सकते हैं। कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोड्यूस चीजें हुई है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, हम उसे क्या कह सकते हैं, टोटल आउटपुट बोल सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, आप देख सकते हो मीनिंग के अंदर। प्रोडक्शन लीड टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन ही तो है जो आपके कंजम्पशन को बढ़ावा देता है, क्योंकि जितना प्रोड्यूस होगा आप उतना कंज्यूम करने वाले हो। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। जो भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो इनपुट है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है फाइनल प्रोडक्ट में जो आप कंज्यूम करते हो। स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल। एक पर्टिकुलर स्टॉक होता है कमोडिटी का, जो क्यों रखा गया रहता है कि हम उसे सेल कर सकें, यानी अवेलेबल फॉर सप्लाई, हम उसे सप्लाई कर सकें मार्केट के अंदर विद द सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम उसे सप्लाई करने वाले हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई, इट इज अ पोटेंशियल सप्लाई। यही तो है सोर्स सप्लाई का। सप्लाई कहाँ से आता है, स्टॉक से आता है, वही तो बनता है हमारा पोटेंशियल सप्लाई। मतलब सप्लाई का पोटेंशियल क्या है, वो है स्टॉक। जितना स्टॉक होगा उतना ही तो सप्लाई हो पाएगा। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज, विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। स्टॉक को बढ़ा के हम अपने सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, मगर स्टॉक के बिना सप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। अगर चीजें रखी नहीं होंगी तो हम उसे सप्लाई नहीं कर पाएंगे। In case of perishable goods, such as milk, fish, etc., stock may be equal to supply. जिससे हमें पता है कोई ऐसा प्रोडक्ट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पेरिसेबल प्रोडक्ट होता है। पेरिसेबल प्रोडक्ट से मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज जो जल्दी खराब हो जाए, जैसे मिल्क हो गया, या फिर इसके अंदर आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, वेजिटेबल हो गया। ऐसी चीजें क्या होंगी, ऐसी चीजें जल्दी से खराब हो सकती है। तो ऐसे केसेस में स्टॉक और सप्लाई सेम रहेगा, क्योंकि जितना आपके पास स्टॉक है पूरा का पूरा आपको सप्लाई करना होगा, वरना आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। उसे दूसरे हाथ पे देखें,
ऑन द अदर हैंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट स्टॉक इज मोर देन सप्लाई, स्टॉक हमेशा ज्यादा होता है। जब ड्यूरेबल प्रोडक्ट होगा, लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लंबे समय के लिए स्टॉक में रख सकते हैं। आगे आपका सप्लाई, सप्लाई इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हमें जैसे पता है कि सप्लाई है वो ऑलवेज रिलेटेड टू किससे, ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस है, ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम है, ऑलवेज रिलेटेड टू क्वांटिटी है। कितने प्राइस में मिल रहा है, कितने टाइम में मिल रहा है, कितने क्वांटिटी में मिल रहा है, तो आपका जो सप्लाई इन तीनों चीजों पे डिपेंड होता है, यानी रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। आगे आपका मीनिंग ऑफ सप्लाई, मीनिंग देखेंगे। द वर्ड सप्लाई इंप्लाइज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर फॉर द सेल फॉर द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई होता क्या है, कितना अलग अलग टाइप का क्वांटिटी एक सेलर देता है प्रोड्यूसर को, एक सेलर देता है बायर को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसे हम सप्लाई बोल सकते हैं। एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। मैंने जैसे बताया टाइम एंड प्राइस से रिलेटेड होता है। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है वर्ड। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगे, उसे अंडरलाइन करते चलना। एग्जाम में आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ताकि आप उसे मिस ना करो और एग्जाम में गलत लिख के ना हो। It refers to an amount of commodity that firm produces and offer a sell in a market over the given period of time. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसे सेल किया जाता है। आप जो इस समय पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में स्टॉक की बात करूं तो पहले तो प्रोड्यूस हुआ, आम के पेड़ से चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके बाद उसे टोकरी में रख के स्टॉक किया जा रहा है, उसके बाद आगे जाके उसे कंज्यूमर लेगा जब वो सेलर बेचेगा। तो आप देख सकते हो फोटो के अंदर जिस तरह से एक आदमी आम को सेल कर रहा है, पहले आम प्रोड्यूस हुए, फिर स्टॉक हुआ, फिर सप्लाई हुआ। तो ये एक प्रोसेस है, पहले कोई चीजें प्रोड्यूस होती है, फिर स्टॉक होता है, फिर सप्लाई होता है। आगे डेफिनेशन ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। ये डेफिनेशन आपको पक्का एग्जाम में लिखना होगा, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सप्लाई क्या है, सप्लाई रिफर टू रिलेशन बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ गुड दैट प्रोड्यूस विलिंग टू सप्लाई। मार्केट प्राइस है और इतने चीज में वो बेचा जाएगा। बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स, सप्लाई क्या है, एक रिलेशन है किसके किसके बीच में, मार्केट प्राइस में और कितना गुड्स बेचा जाएगा उसके बीच में। मार्केट प्राइस और कितना गुड्स बेचा जाएगा उसके बीच के रिलेशन को ही सप्लाई कहते हैं। तो पूरा डेफिनेशन यही आपका है। और विलिंग टू सप्लाई, विलिंगनेस जरूर होनी चाहिए आपका, अगर विलिंगनेस नहीं है तो आप सप्लाई नहीं कर सकते। आगे देखेंगे शेड्यूल ऑफ सप्लाई। शेड्यूल क्या है, सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। शेड्यूल ये वर्ड अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है, शेड्यूल मतलब होता है कि कोई भी चीज को अगर आप टेबल में बना दो, तो कोई भी चीज अगर आपने टेबल में बना दिया, टेबल में बनाने से मेरा मतलब है जैसे हम लोग ने डिमांड का लॉ देखा था, उसके अंदर प्राइस जब भी बढ़ रहा था तो डिमांड धीरे धीरे नीचे आ रहा था, और जब भी प्राइस नीचे आ रहा था तो डिमांड धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। वहीं सप्लाई के केस में हम जब डायग्राम बनाएंगे, हम जब टेबल बनाएंगे, तो टेबल के अंदर देखेंगे जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी ऊपर जाएगी। इसमें आपका इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल शेड्यूल रिफर टू अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, टेबल में चीजें बनाई जाती हैं ताकि आपको एक अगर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है तो उसे इंडिविजुअल सप्लाई बोला जाएगा, अगर बहुत लोग मिलके बेच रहे हैं तो उसे मार्केट सप्लाई बोला जाएगा। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि यह टेबल कैसा दिखता है। इसके अंदर अगर आप टेबल देखोगे तो टेबल में आपको दिख रहा होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो कि पहले 10 रुपया था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, ऐसे करके धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है। वहीं पे आप सप्लाई ऑफ कमोडिटी देखोगे तो पहले कितना बिक रहा था, 100 किलो बिक रहा था, फिर 200, फिर 300, 400, 500। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सप्लाई भी बढ़ना चालू हो गया है। तो आगे देख लेंगे इसका हम कि कैसे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन 4.1 है, एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर द कमोडिटी। कैसे कैसे प्राइस के हिसाब से आपका क्वांटिटी सप्लाई हुआ है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता चला है। सेम चीज वो नीचे लिखी हुई है, जैसे 10 रुपए का था तो हम 100 किलो बेच रहे थे, 50 का हुआ तो 500 किलो बेचने चालू कर दिए। अगला है आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो ये कर्व को आपको ध्यान से देखना है, कर्व कैसे बना हुआ है। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिमांड का आपको जो कर्व था वो बना के दिखाया था, इसके अंदर आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे वाई एक्सिस पे आपका पूरा प्राइस लिखा हुआ है, और वाई एक्सिस पे प्राइस लिखा है तो एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है,
एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी सप्लाइड, कितना क्वांटिटी आपने सप्लाई किया है वो लिखा हुआ है। तो प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे 10 से 20, 20 से 30, से 40 से 50, धीरे धीरे आपका प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, उसी तरह से आपका क्वांटिटी भी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है। तो अगर हम इसे प्लॉट करें, मतलब 10 और 100 के बीच में अगर पॉइंट मारने जाएं तो पॉइंट जहां पे आप देख रहे हो एस लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट बनेगा। उसी तरह 20 और 200 के लिए पॉइंट बनाएंगे, इसे कोऑर्डिनेट बोला जाता है, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ ग्राफ पेपर में बनाते हुए। और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बार मेरे को कमेंट में पूछा गया ये चीज कि सर हम लोग को एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं ये जो डायग्राम है वो ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना होता, एक सादे पेपर पे बनाना होता है। लाइक जो भी आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा आंसर शीट, उसी के ऊपर बनाना होता है। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मेजरमेंट लेके बनाना है, आप कैसे भी बना सकते हो, सिर्फ वो नीचे से ऊपर की तरफ लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, अपवर्ड मूवमेंट उसका होना चाहिए सप्लाई कर्व का, और डाउनवर्ड मूवमेंट किसका होता है, डिमांड कर्व का होता है। तो इसके अंदर देखोगे 20 फिर 30 पे एक डॉट मारा आपने, 40 पे एक डॉट मारा, 40 और 400, फिर 50 और 500 पे एक डॉट मारा, फिर पूरे के पूरे डॉट को जब आप कनेक्ट करोगे तो देखोगे आपका सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको ही बोलेंगे सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व उसे ही कहा जाता है। फिर नीचे आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, इन फिगर 4.2 क्वांटिटी सप्लाई इज शोन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सप्लाई कर्व ऐसे स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको अंडरलाइन कर लो, सप्लाई कर्व गोस अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या होता है कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है डैश गोस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब ऐसा कुछ भी एग्जाम में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई कर्व है जो आपका ऊपर की तरफ जाता है लेफ्ट टू राइट में, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। जो भी आपका क्वांटिटी है, जो आपका प्राइस है और आपका क्वांटिटी सप्लाइड है, उसके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाता है कौन, ये आपका डिमांड कर्व दिखाने वाला है। सेकेंड है आपका मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में आप देखोगे तो आप डायरेक्ट टेबल पे आ जाओ, टेबल पे आप देखोगे तो क्या लिखा है, एक सेलर, दो सेलर, तीन सेलर, क्या सेलर ए, सेलर बी, सेलर सी, ऐसे बहुत सारे सेलर है जिसमें आपने कमोडिटी का प्राइस देख लिया 10 रुपया, 20, 30, 40, 50। अब धीरे धीरे आप देखोगे एक ने 100 लिया था, 200, 300, फिर दूसरे ने 200 से 300। अब सेम डायग्राम वही है, सिर्फ क्या हो रहा है इसके अंदर अलग अलग सेलर है, वो लोग अलग अलग क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, कोई 100 किलो ले रहा है, कोई 200 किलो ले रहा है, कोई 300 किलो ले रहा है 10 रुपए पे। जब 20 रुपए की बात करेंगे, 20 रुपए कोई 200 ले रहा है, कोई 300 ले रहा है, कोई 400 ले रहा है, लेकिन वो बढ़ता तो नीचे की तरफ बढ़ता हुआ चले आ रहा है। और मार्केट प्राइस आप जब टोटल मारोगे तो 600, 900, 1200, 1500, 1800 आएगा। वही सेम तरीके से आप उसे अगर एक्सप्लेनेशन दो 4.2 का, तो इसके अंदर आएगा मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन बाय एडिंग द सप्लाई ऑफ ए बी सी। क्या बोला मैंने, ए का, बी का, सी का प्लस कर दो, 100 प्लस 200 प्लस 3 क्या आएगा 600। तो 10 रुपए में आप 10 रुपए का जब तक तो 600 किलो आप ले रहे थे, तो आ गया फर्स्ट लाइन आपका। सेकंड लाइन 20 की बात करोगे, जब 20 रुपए का था तो आप फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन को ऐड करोगे तो आपका आएगा 900 रुपया। तो ऐसे कर करके जब आपको जो कौन सी लाइन मिल जाएगी 600, 900, 1200, जो आपका 600, 900, 1200, 1500 और 1800 का जो लाइन है, वो लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है प्राइस के साथ। जब उस चीज को प्लॉट करने जाओगे तो यहाँ पे भी आपको सेम वाई एक्सिस पे प्राइस लिखना है। वाई एक्सिस पे आप लिख दोगे 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, धीरे धीरे प्राइस को ऊपर लेके जाओगे। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड में आप क्या लिखोगे, 300 रुपया, 600 रुपया, 900 रुपया, जो भी आपका धीरे धीरे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है, तो डायग्राम तो सेम बनने वाला है, क्योंकि आपका प्राइस वाई एक्सिस पे जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड एक्स एक्सिस पे जो ऊपर की तरफ लाइक साइड की तरफ जा रहा है, तो आपका सप्लाई कर्व है जो क्या होगा वो अपवर्ड जाएगा लेफ्ट टू राइट। आप डायग्राम में देख सकते हो लेफ्ट टू राइट सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम फिर उसका भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, क्या लिखा है इन द फिगर 4.3 क्वांटिटी सप्लाइड शोन ऑन द एक्स एक्सिस। जो भी आपका क्वांटिटी सप्लाइड है वो एक्स एक्सिस पे है, जो आपका प्राइस है वो वाई एक्सिस पे है। इसके लिए सप्लाई का आपका ऊपर की तरफ जाने चालू हो जाएगा। अगर हम उसे प्लॉट करने जाएंगे तो एक एक डॉट बनाना है आपको, सप्लाई कर्व को पूरा कनेक्ट करना है और ऊपर आपका सप्लाई कर्व रेडी हो जाएगा। तो गाइस अभी के इस लेक्चर में हम इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व को हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अभी के लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।